बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस साल 21 जून को बनी गाला इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन हैं, उनकी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी से मुलाकात हुई थी। और ये मुलाकात इस तनाजुर में इंतहाई अहमियत की हामिल थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी, जो 2018 में क्रिकेट बोर्ड के सरबरा की हैसियत से चेयरमैन PCB की मसनद पर बराजमान हुए थे, 2021 में उनके 3 साल की मुद्दत पूरी हो रही थी। लेकिन इस मुलाकात के बाद कोई बात मंजर आम पर ना आई और ये तय ना हो सका कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा की हैसियत से 2021 के बाद आइंदा मुद्दत में भी एहसान मानी, जो माजी में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के सरबरा की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा करते रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुस्तकबिल में भी सरबरा रहेंगे या नहीं। लेकिन 20 अगस्त 2021 की रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा का नाम इस एतबार से हेडलाइंस की जीनत बना कि उनके नाम को लेकर ये ख़बरें गर्दिश करने लगीं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबरा की हैसियत से एक उम्मीदवार हैं और मजबूत उम्मीदवार हैं। और आज इस बात को उस वक्त तक़वियत मिली जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 1 घंटे के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकात इंतहाई मुख्तसर रही और इस मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में जब वज़ीर आज़म से मुलाकात करके पहले एहसान मानी साहब और फिर उसके बाद रमीज़ हसन राजा साहब अपनी गाड़ी में निकले तो उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अब आइंदा चंद रोज़ में या चंद घंटों में या जल्द या बदेर इस बात का खुलासा करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा की मसनद पर रहेंगे या फिर इमरान खान साहब गवर्निंग बोर्ड के लिए 2 नए नाम तजवीज़ करके पाकिस्तान क्रिकेट के नए सरबरा के हवाले से रमीज़ हसन राजा, जो इस वक्त फेवरेट कैंडिडेट हैं, उनका नाम मंजर आम पर लेकर आते हैं। 20 अगस्त 2018 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एहसान मानी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नामजद किया। 4 सितंबर 2018 को 76 साल एहसान मानी 3 साल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर से चेयरमैन के ओहदे पर तैनात हुए। 23 मार्च 1945 को रावलपिंडी में आग खोलने वाले एहसान मानी के ओहदे की मियाद ख़त्म होने में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। सवाल यह है कि मुस्तकबिल में वो अपने ओहदे पर बुराजमान रह सकेंगे या कोई और उनकी जगह इस खला को पुर करेगा। माजी में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के सदर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देने वाले एहसान मानी इस बारे में वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ दे चुके हैं कि अगर उन्हें मज़ीद काम करने के लिए कहा गया तो ठीक, वरना चेयरमैन के ओहदे पर मज़ीद रहने के लिए किसी से दरख्वास्त नहीं करेंगे। देखिए, मैंने ज़िंदगी में आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है किसी से भी, और ना मैं अब भी मांगूंगा। अगर लोग चाहते हैं कि मैं ठहरूं तो फिर बात करेंगे, मगर मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। मगर ऐसी वो मेरी कैरेक्टर में नहीं है कि मैं किसी से कुछ अपने लिए मांगूं। एहसान मानी के चेयरमैन PCB बनने के बाद बोर्ड की सतह पर कई तब्दीलियां मंजर आम पर आईं, जो शायद हर चेयरमैन के ओहदा संभालने के बाद होती रही हैं। अलबत्ता चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुबान अहमद, डायरेक्टर अकेडमी मुदस्सिर नज़र, डायरेक्टर डोमेस्टिक हारून रशीद और डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज डॉक्टर सोहेल सलीम का बोर्ड से अलहदा होना छोटी बात ना थी, क्योंकि ये अफराद माजी में कई सालों से बोर्ड के साथ वाबस्ता रहे हैं। पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहे हैं। ताहम बतौर चेयरमैन एहसान मानी के दौर में कौमी टीम के कप्तान बदलना कोई नई बात नहीं रही। सिलसिला टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद से शुरू हुआ, जिनके बारे में ओहदा संभालने के बाद एहसान मानी ने सरफराज अहमद को पहलू में बिठाकर यकीन दहानी करवाई थी कि वो कहीं नहीं जा रहे। बतौर चेयरमैन कौमी टीम के कप्तान बनाने का इख्तियार चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी के पास है। एहसान मानी के दौर में कौमी टीम की क़यादत के फ़राइज़ 7 खिलाड़ियों ने अंजाम दिए। इनमें सरफराज अहमद, अजहर अली, शुएब मलिक, इमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और अब बाबर आजम शामिल हैं। ऐसा नहीं कि चेयरमैन PCB एहसान मानी के 3 साला दौर में तनाज़ात और हंगामा खेजियाँ ही सामने आई। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान ने माजी में क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी के हवाले से जो सफ़र था उसको आगे बढ़ाया। श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में मुनक़िद हुए और चेयरमैन PCB ने कहा कि मुस्तक़बिल में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल मुकाबलों की मेज़बानी में भी वो दिलचस्पी रखते हैं। आप लोग
सरप्राइज्ड होंगे ये सुनने में कि ये HPLPSL पाकिस्तान का लार्जेस्ट क्रिकेटिंग इवेंट है। इतना बड़ा इवेंट कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। हम लोगों ने यहाँ 1987 में वर्ल्ड कप होस्ट किया था, 96 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया था, 2008 में एशिया कप होस्ट किया था, मगर इस साइज़ का कोई नहीं था। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम ICC इवेंट्स 2023 से 2031 तक के लिए हम बिड करें और ICC को दिखाएं और सारे मुल्कों को दिखाएं कि कि पाकिस्तान में ये काबिलियत है, ये हमारी डेप्थ है इतनी कि हम ये कर सकते हैं ICC के इवेंट्स होल्ड। और इंशाल्लाह हम बड़ी एग्रेसिवली बिड करेंगे ICC इवेंट्स के लिए। तो क्या अब एहसान मानी की जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा होंगे? साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन PCB के हवाले से नामज़द कर दिया है। रमीज़ हसन राजा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह होंगे? इस बात का खुलासा जल्द या बदेर हो जाएगा। रमीज़ हसन राजा 2 मार्च 1984 को इंग्लैंड के खिलाफ कराची में टेस्ट डेब्यू करते हैं। 57 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बतौर ओपनर खेलते हुए 2833 रन उनके क्रेडिट पर, जिसमें उनकी 2 सेंचुरियाँ और 22 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। रमीज़ राजा ने 6 फरवरी 1985 को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में पहला एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच खेला। 198 एक रोज़ा मुकाबलों में रमीज़ हसन राजा ने 5841 रन स्कोर किए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 119 रन रहा। वो वनडे क्रिकेट में 9 सेंचुरियाँ और 31 निफ सेंचुरियाँ बनाने में सुरखरू हुए। रमीज़ हसन राजा ने 5 टेस्ट और 22 एक रोज़ा मुकाबलों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। रमीज़ हसन राजा इमरान खान की क़यादत में 1992 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे। 1997 में क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वो क्रिकेट कमेंट्री के शोबे से वाबस्ता हुए। रमीज़ हसन राजा 2003 से 2004 के अरसे के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव भी काम करते रहे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम की रिकॉर्ड साज कारकर्दगी पर गुफ्तगू करेंगे। मुस्तकिल मिजाजी, अनथक मेहनत और सब्र, ये वो 3 अवामिल हैं जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने वाले फवाद आलम ने अपनी ज़िंदगी और करियर का हिस्सा बनाया, और इसी की बदौलत वो अब इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि सब उनकी मेहनत और सलाहियत के मुतरफ़ हो रहे हैं। 10 साल के तवील इंतज़ार के बाद बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले फवाद आलम ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापसी की तो उनके नाक़िदीन को यकीन न था कि वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में ख़ुद को मनवा सकेंगे। इसीलिए उनके स्टांस पर भी सवालात उठाए जाने लगे। लेकिन फवाद आलम को मालूम था कि टीम में जगह बनाना ही काफ़ी नहीं, उनके लिए अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और वो इन तमाम इम्तिहानों में सुरखरू होते रहे। और यही वजह है कि आज वो रिकॉर्ड्स को अपने कदमों तले रूंध रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे वेस्ट इंडीज़ पर पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद जमैका के ही ग्राउंड पर दूसरा टेस्ट खेलने के लिए जब टीम मैदान में उतरी तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का इम्तिहान लेने की ठानी, और सिर्फ 2 रन पर 3 विकेटें गिराने के बाद वो इसमें कामयाब हो भी गए। लेकिन पाकिस्तान टेस्ट टीम में मर्द बहरान फवाद आलम, जिसने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में टॉप स्कोरर रहने का एजाज़ हासिल किया था, कप्तान बाबर आजम का साथ देने मैदान में उतरे और टीम की नाव पार लगाने में अपनी सारी हिम्मत जुटा दी। 158 रन की शराकत ने स्कोर 160 रन तक पहुंचाया, मगर फवाद आलम के लिए कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और वो क्रैम्प पड़ने की वजह से रिटायर हर्ट हो गए। फवाद आलम एक दिन आराम के बाद पाकिस्तान की 5 विकेटें गिरने के बाद फिर मैदान में आए और फिर शानदार अंदाज में बैटिंग करते हुए 3 हिस्सों की जानिब बढ़ने लगे। मैच के 99 ओवर्स की चौथी गेंद पर फवाद आलम ने कायल माइट्स के खिलाफ शॉट खेला और अपने करियर की 5वीं सेंचुरी स्कोर कर डाली। टेस्ट करियर में फवाद आलम की अब 5 मुल्कों में सेंचुरियां हो चुकी हैं। वो श्रीलंका, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही सेंचुरी बना चुके हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जमैका टेस्ट में सेंचुरी बनाकर एक और नया रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब रहे। वो 5 सेंचुरियां बनाने वाले एशिया के तेज़ तरीन बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्हें ये संग मील अबूर करने के लिए 22 इनिंग्स का सहारा लेना पड़ा, जबकि इससे कबल यह रिकॉर्ड भारत के चतेश्वर पुजारा के पास था, जिन्होंने 24 इनिंग्स में ये संग मील अबूर किया था।
फवाद आलम ने अपने करियर की 5वीं सेंचुरी 22 इनिंग्स में मुकम्मल की, जो किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी की टेस्ट क्रिकेट में 5 सेंचुरियां बनाने के लिए सबसे कम इनिंग्स हैं। मौजूदा दौर में पाकिस्तानी बैट्समैनों की बात करें तो पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने यह संग मिल अबूर करने के लिए 48 इनिंग्स खेली। सीनियर बैट्समैन और साबिक कप्तान अजहर अली ने अपने करियर की 5 सेंचुरियां 62 इनिंग में स्कोर की, जबकि मौजूदा वक्त में कौमी टीम से बाहर होने वाले असद शफीक ने 5 सेंचुरियां स्कोर करने के लिए 52 इनिंग्स का सहारा लिया। मौजूदा दौर के बरक्स साबिक टेस्ट बैट्समैनों की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 10,000 रन स्कोर करने वाले यूनुस खान ने अपने टेस्ट करियर की 28 इनिंग में 5 सेंचुरियां स्कोर की। रन मशीन मोहम्मद यूसुफ ने यह संग मिल अबूर करने के लिए 44 इनिंग्स खेली। साबिक चीफ सिलेक्टर और कप्तान इंज़िमामुल हक ने अपने करियर की 5वीं सेंचुरी 53वीं इनिंग्स में मुकम्मल की। लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद ने 5 सेंचुरियां बनाने के लिए 29 इनिंग खेली। एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास ने 5 सेंचुरियां बनाने के लिए 51 इनिंग्स खेली। रिकॉर्ड साज फवाद आलम ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद तीसरे दिन के अख्ताम पर कहा वो ये सेंचुरी अपने वालिदैन के नाम करते हैं। मैच से कबल वालदा ने फ़ोन पर कहा था तुम सेंचुरी बनाओगे, अल्लाह जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और दूसरी बात सबसे पहले मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, मेरी अम्मी ने कॉल किया था जब पहला दिन था हमारा मैच का, और निकलने से पहले ज़ाहिर है उधर टाइम हो रहा था 6 बज रहे होते हैं। हम जब 8 बजे निकल रहे होते हैं तो यहाँ पर सुबह के जो है 8 बज रहे होते हैं, वहाँ पर 6 बज रहे होते हैं। सो बस अम्मी से मेरी बात हो रही थी तो अम्मी ने बस मुझे सिर्फ ये कहा था कि जाओ और आज तुम सेंचुरी बनाओगे। सो पता नहीं किस उसमें थी जो मेरी माँ की दुआ थी, और मेरे वालिद साहब से बात हुई तो वालिद साहब ने कहा वेस्ट इंडीज़ में भी एक दफ़ा जो है बल्ला लहराओ यार। सो यू नो ये फीलिंग्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स होती हैं कि आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हो, स्पेशली आपकी माँ की दुआ आपके साथ हो तो आप हर मुश्किल पार कर जाते हो। और जहाँ तक इनिंग की बात है कि आपको पता है कि 2 रन पे 3 आउट हो गए थे और कंडीशन डिफरेंट और मुश्किल थी, ना कि सिर्फ विकेट डिफरेंट थी, सिचुएशन कंडीशन एवरीथिंग, ह्यूमिड बहुत, गर्मी बहुत थी, यू नो उसमें फिर प्रेशर बहुत था। सो मेरे ख्याल से कि हमने कोशिश की, मैंने और बाबर ने, कि जितना हम खेल सकें उतना खेलें और जितना अपनी टीम को आगे लेके जा सकें, और बाकी जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, मेरे ख्याल से बहुत कम है। सवाइना पार्क किंगस्टन जमैका में खेल के पहले दिन मुश्किल वक्त में फवाद आलम ने बाबर आजम के साथ जिस तरह बैटिंग की उस पर कप्तान बाबर आजम फवाद आलम के गर्विदा हो गए। बाबर आजम ने कहा फवाद आलम लाजवाब फॉर्म में है, मुश्किल वक्त में कैसे खेलते हैं, सबको फवाद आलम से सीखना चाहिए। फादी भाई की बात है, जिस थ्रू आउट जिस तरह वो खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस शो करवा रहे हैं और जिस तरह मुश्किल टाइम में वो परफॉर्म करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से जितना हम इनसे सीखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा और बैट्समैन के लिए अच्छा। सिर्फ फवाद आलम के बाबर आजम ही उनकी सलाहियतों के मुतरफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चीफ सिलेक्टर इंज़िमामुल हक भी फवाद आलम की तारीफ़ें कर रहे हैं। इंज़िमामुल हक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर गाहे बगाहे अपने तबसरों से आवाम को मुस्तफ़ीद करते रहते हैं। साबिक चीफ सिलेक्टर का कहना है फवाद आलम एक ऐसा बैट्समैन है जो क्रीज पर खड़ा हो जाए तो लंबी इनिंग्स खेलता है। कि जितनी भी तारीफ़ की जाए फवाद की और बाबर की तो कम है, कि जैसी मर्ज़ी विकेट थी, जैसी मर्ज़ी बॉलिंग थी, लेकिन ये कि जिस टाइम आप इस प्रेशर में आके स्कोर करते हो ना तो ये प्लेयर की क्वालिटी का पता चलता है। इसकी क्वालिटी यही है कि ये जिस टाइम खड़ा हो जाता है या सेट हो जाता है तो फिर ये बड़ी इनिंग्स की तरफ जाता है, छोटी इनिंग्स को नहीं देखता है कि जी 50 पे 55 पे आउट हो गया, 60 पे आउट हो गया। तो इसलिए कि जी इसकी इनिंग्सें तो अभी इसने 22 इनिंग्सों में 6 ही हैं इसकी, लेकिन उसमें से 1 50 है और 5 100 है। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि जी आप है ना जिस टाइम भी सेट होते हैं तो उस टाइम है ना आप 100 के लिए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए इस चीज़ पे। मगर ये इंज़िमामुल हक जो आज पाकिस्तान के बल्लेबाजों की ख़राब कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं और फवाद आलम की शानदार परफॉर्मेंस पर उन्हें सराह रहे हैं। माजी में जब इंज़िमामुल हक चीफ सेलेक्टर रहे तो फवाद आलम डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा रहे थे और इंज़िमामुल हक उन्हें नज़रअंदाज करते रहे थे। मीडिया और आवाम के मुसलसल दबाव पर इंज़िमामुल हक दौरा इंग्लैंड 2018 में फवाद आलम को कैंप में तो लाए, लेकिन इस दौरे पर 4 ओपनर्स को शामिल करने वाले साबिक चीफ सेलेक्टर ने फवाद आलम को मुंतखब ना किया और 2016 और 2018 में अपने बयान में फवाद आलम को मुंतखब ना करने की वजाहत कुछ इस अंदाज में दी थी।
आलम को ये है कि जी उसको दिए हैं कि जो अभी हमारी मिडिल ऑर्डर है, जिस तरह यूनस है, मिसबा है, शफीक है और दूसरे प्लेयर्स हैं, तो मेरे ख्याल में कि जी बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसकी बड़ी फ़र्स्ट क्लास में है। हमने इसलिए उसको यहाँ से ए से पाकिस्तान में कंसीडर किया था। अगर कहीं मौका मिलेगा तो ज़रूर हम उसको चांस देंगे। सिर्फ है ना, ये हमने जितने भी लोगों को बुलाया है, ये नहीं है कि ये इसी सीरीज़ के लिए, इसके बाद हमारी काफ़ी टफ सीरीज़ है यूएई में, उसके लिए भी देख रहे हैं। तो किसी भी प्लेयर्स के लिए क्योंकि जी वो अब सेलेक्ट नहीं हुआ तो आगे भी उसका चांस नहीं है, तो हम सारों को देख रहे हैं। मेरी लड़कों से मैंने ख़ुद भी बात की है कि जी सारों को देख रहे हैं, कोई भी डिसाइड होने की चीज़ नहीं है, आगे भी सारों को मौका मिल सकता है क्योंकि जी वो अपनी जो मेहनत कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो ज़रूर करते रहें। इंज़मामुल हक कल क्या कह रहे थे और आज क्या कहते हैं, हम बस इतना ही कहेंगे। इंज़मामुल हक साहब, आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। ये वही फवाद आलम है जिन्होंने 10 साल तक टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए जिद्दोजहद की। डोमेस्टिक क्रिकेट में 13,000 से ज़ायद रन बनाने वाले और 39 सेंचुरियों के मालिक फवाद आलम के पास इंसाफ न मिलने पर दो ही रास्ते थे, या तो मीडिया को सनसनीखेज़ इंटरव्यू देकर और चीफ सेलेक्टर, बोर्ड और कप्तानों पर तनकीद करते और मजलूम बन जाते। लेकिन फवाद आलम ने दूसरा रास्ता अपनाया, वो परफॉर्म करते रहे और अल्लाह पर तवक्कुल रखा। इसीलिए वो चीफ सेलेक्टर जो उन्हें टीम में कम बैक कराने के रवादार न थे, आज वो उनकी कारकर्दगी पर, उनके गुण गाने पर मजबूर हो गए हैं। वो कप्तान जो उनको टीम में लाने के लिए न लड़ सका, आज बतौर कोच ड्रेसिंग रूम में खड़ा होकर फवाद आलम के लिए तालियां बजा रहा है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज .geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।